नमस्कार दोस्तों, बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों से आप पीड़ित हैं तो मेरे साथ रोजाना प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। मैं आपको प्रत्येक प्राणायाम इस तरीके से सिखा रहा हूं कि वो आपकी प्रत्येक बीमारी को ठीक करेगा और आपको निरोग बनाएगा। मेरे साथ रोजाना प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और आप अकेले प्राणायाम से इन बीमारियों को धीरे धीरे दूर भगा देंगे। आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये सामान्य बीमारियां हैं, इनको प्राणायाम ठीक कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति का प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमें सबसे पहले कर देना चाहिए कि वो हमारी नासिकाओं को साफ करने में मदद करता है। नासिकाएं साफ हो जाती हैं तो श्वास का आना जाना अच्छा हो जाता है। आगे के जो प्राणायाम हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कपालभाति करना चाहिए। दूसरा कारण कपालभाति पहले करने का, नासिका के अंदर एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली है। उस झिल्ली से धूल मिट्टी कण हटाकर ये प्राणायाम उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कर देता है और वो अच्छे से काम करती है। उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको नमी देकर अंदर भेजना, वरना जो हवा का गुण है वो तो है सुखाना। इसलिए पहले कपालभाति कीजिए। कपालभाति में लगातार श्वास छोड़ा जाता है, लिया नहीं जाता। तो लगातार श्वास को छोड़िए और निष्क्रिय भाव से श्वास लीजिए कि आपको पता भी न चले कि आपने कब श्वास ले लिया। आज दूसरा दिन है कपालभाति प्राणायाम का, तो हम इसका 80 स्ट्रोक लगाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लगातार स्ट्रोक्स लगते रहें, उन पे ध्यान रहे। नासिकाओं से कैसे श्वास बाहर निकल रहा है उस पे अपना ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। अभ्यास आरंभ। मन ही मन इन स्ट्रोकों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आरंभ। एक लंबा श्वास, इस श्वास को लेकर अपने क्षमता अनुसार रोकिए। आते जाते श्वास के साथ अपनी नासिकाओं को महसूस कीजिए कि उन नासिकाओं से श्वास कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितना खुलापन है नासिकाओं में। आती जाती श्वास के साथ जुड़ी। प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद उसके परिणाम को देखते हैं तो लाभ ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमें खुद अनुभव हो जाता है। क्योंकि आपको खुद को अनुभव हो जाएगा कि इस प्राणायाम ने इस प्रकार ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला।
नासिकाएं खुली हुई, श्वास का आना जाना आरामदायक, हल्का फुल्का, पेट में भी हल्कापन महसूस होगा, उसको अनुभव कीजिए। कमर गर्दन सीधी, धीरे से आंखें खोल लीजिए। कपालभाति का अभ्यास हमने किया, एक ही राउंड ठीक है। दूसरा दिन है, धीरे धीरे हम इनके अभ्यासों को बढ़ाएंगे। लगातार 40 दिन में रोजाना हम इनका अभ्यास करेंगे तो देखिए इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिल जाएगा, आपको लाभ मिलेगा, शरीर निरोग हो जाएगा। तो हर रोज मेरे साथ साथ इन प्राणायामों को कीजिए और अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर लीजिए, और यदि ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिए। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक पावरफुल प्राणायाम है जिसमें श्वास लेना और छोड़ना एक समान गति से होता है। जितनी देर में आपने श्वास लिया उतनी ही देर में श्वास को निकाल दीजिए, और इसके बाद इसके परिणाम को अवश्य देखिए, तुरंत कितना लाभ दिखाता है आपको। इसके बाद यदि इसके परिणाम को नहीं देखते हैं तो प्राणायाम करना ही गलत है। श्वासों की सजगता के साथ योगाभ्यास किया जाता है, और प्राणायाम तो श्वास ही है। उन श्वासों के साथ जुड़ते हुए कीजिए और उसके बाद उसका रिजल्ट अनुभव कीजिए, तुरंत लाभ दिखाता है। योगा अभ्यास 99% प्रैक्टिकल, 1% थ्योरी। तो इसलिए प्राणायाम कीजिए, अभ्यास कीजिए, लाभ उठाइए। बिना किए लाभ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। तो मेरे साथ भस्त्रिका के अभ्यास को कीजिए। 30 बार श्वास लेंगे और 30 बार ही श्वास खाली करेंगे। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना खुली रखते हुए भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथों के सहारे से करेंगे। करने के बाद अवश्य आंखें बंद कर लेना। हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे, और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। अपने खुद की शरीर की क्षमता, आपका शरीर किस प्रकार कितनी तेज गति से श्वास ले सकता है, कितनी से खाली कर सकता है, उस प्रकार लीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा न बिगड़े, सामान्य रहते हुए अभ्यास को दोहराइए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए, और बाहर जाते श्वास को बंद आंखों से अनुभव कीजिए। देखिए प्राणायाम कैसे मन को शांत कर रहा है, कैसे वो मन, मस्तिष्क बिल्कुल शांत, संपूर्ण शरीर में दौड़ता हुआ रक्त शरीर को ऊर्जावान कर रहा है। ये प्राणायाम वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। हल्के में न ले इस प्राणायाम को, रोज अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को निरोग बनाइए। एक बार फिर इसी अभ्यास को दोहराएंगे। 30 बार श्वास लेंगे और 30 बार ही श्वास खाली करेंगे। आरंभ कीजिए।
फिर एक लंबा श्वास, फिर इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ जाइए। उसको महसूस कीजिए कि कैसे रक्त दौड़ रहा है, बारीक बारीक चींटियों जैसा चलने का अनुभव संपूर्ण शरीर में। रीढ़ की हड्डी सीधी, वो शरीर कितना आराम से बैठा है, एक त्रिकोण नुमा आकृति में, पिरामिड स्थिति में। मन की चंचलता में विराम, दिमाग शांत। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तुरंत आपको ऊर्जावान कर देता है ये प्राणायाम। अगला अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के अभ्यास में आप गलती जो करते हैं वो ये है कि आप श्वास लेना और छोड़ना गलत कर देते हैं। श्वास जितने समय में आपने लिया उससे ज़्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने जो ऑक्सीजन ली वो अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलती है, और वो बदली हुई गैस यदि आप कम समय में श्वास को निकालोगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी, और बाहर नहीं निकलेगी तो शरीर के लिए एक विजातीय तत्व है ये गैस, और ये गैस अंदर रही तो बीमारियों का भंडार फैला देगी, क्योंकि इस विजातीय तत्व का कार्य बीमारियां फैलाना है शरीर में। तो इसलिए जितने समय में आप श्वास लें उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए और उससे भी धीरे धीरे श्वास को खाली कर दीजिए। कमर गर्दन सीधी, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, आखिरी दोनों उंगलियां सीधी। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से श्वास लेना आरंभ करेंगे, फिर राइट से खाली कर देंगे, फिर वापस राइट से लेंगे, लेफ्ट से खाली कर देंगे। ये आपका एक राउंड हुआ। इस प्रकार आपको 4 राउंड करने हैं। आरंभ कीजिए। लगातार श्वासों के साथ जुड़ते हुए अभ्यास में बने रहें। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड शुरू कीजिए। चौथा राउंड शुरू कीजिए।
धीरे से शांत, आंखें कोमलता से खोल लीजिए। यह अभ्यास आपने 4 राउंड की, तो इस वक्त इसने आपके मस्तिष्क को हल्का सा हल्का किया होगा। शरीर के साथ जब इसका अभ्यास कर रहे थे जुड़ते हुए, तो श्वास कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, वो अनुभव होगा आपको धीरे धीरे। तो हर रोज मेरे साथ प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए और अपना स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारी थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथियों पर सीधा प्रभाव डालता है। वहां से मल को हटाकर उनको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा देता है और वो अच्छे से कार्य करती हैं। आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं, आपके हार्मोन्स। तो देखिए कैसे करते हैं। कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। 3 राउंड आपको करके दिखाता हूं। धीरे धीरे शांत। ये प्राणायाम आपके थायराइड रोग को बिल्कुल ठीक कर देगा। इस प्रकार कीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। ब्राह्मरी प्राणायाम सीधा हमारे मस्तिष्क पर लाभ पहुंचाता है। वहां वाइब्रेशन देकर रक्त संचार को बढ़ाता है। वो रक्त संचार मस्तिष्क को ऊर्जा देता है और वो शांत व ऊर्जावान हो जाता है। तो इसलिए ब्राह्मरी का अभ्यास षणमुखी मुद्रा में किया जाता है। लेकिन जब आप षणमुखी मुद्रा में करते हैं तो आपके हाथ दुखने लग जाते हैं। षणमुखी मुद्रा ये होती है और कान का ढक्कन बंद। तो जब आप इसका अभ्यास करें तो हाथों को सामान्य स्थिति में ध्यान मुद्रा में रखकर भी कर सकते हैं। और जब इसका अभ्यास करेंगे तो अनुभव करना कि मस्तिष्क में पिछले वाले भाग से कैसे ऊपर की तरफ वाइब्रेशन जा रहा है और क्या लाभ दे रहा है। तो 5 बार इसका अभ्यास दोहराएंगे। कमर गर्दन सीधी, श्वास लीजिए और भंवरे की गुंजन करते हुए मेरे साथ साथ इस अभ्यास को दोहराएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आराम।
देर उसके वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, मस्तिष्क का अनुभव कीजिए कि वहां पर क्या लाभ मिल रहा है आपको। धीरे से आंखें खोल लीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आपको लाभ दे रही है। तो यदि ये जानकारी अच्छी और आपको लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वो कमेंट में बताइए कि आपको कितना लाभ मिल रहा है और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए इसको, ताकि वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले पाएं। राम राम, राधे राधे।